पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक 3 दहशतगर्द सुर्ख रंग की 125 मोटरसाइकिल पर आए। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि 2 दहशतगर्द दस्ती बॉम्ब फेंककर फायरिंग करते हुए हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। जाए वकुआ से 27 से जायद खूल बरामद हुए। हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद जबकि 11 जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों के जिस्मानी अज़ा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए। मोदी तालिबान गठजोड़। अफगानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश ने अफगान अवाम की मुआशी मुश्किलात बढ़ा दी। अफगान वज़ीर सनत और तजारत अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी के मुताबिक भारत को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए खुसूसी मराद, ज़मीन और 5 साल तक टैक्स फ्री सहूलत दी जाएगी। माहिरीन का कहना है कि कमज़ोर मईशत के बावजूद भारतीय कंपनियों को टैक्स छूट दी जा रही है, जबकि अफगान अवाम महंगाई, भूख और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान की कमज़ोर मुआशी हालत का फ़ायदा उठाकर कुदरती वसाइल पर असर व रसूख बढ़ा रहा है। कनाडा के शहर ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम। हजारों सिखों ने भारतीय रियासती जबर के खिलाफ फैसला सुना दिया। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद रेफरेंडम में 53,000 से जायद अफराद ने हक रायदही इस्तेमाल किया। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक सिख बरादर ने मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ वाज़ेह पैगाम दिया। तंजीम के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, रेफरेंडम हिंदुत्व की शिद्दत पसंदी और भारतीय जुल्म की जमहूरी जवाब है। सिख बरादरी भारतीय दबाव के बावजूद अपनी आज़ादी के मुतालबे पर मजबूत रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर समाअत आज करेगी। चौधरी परवेज इलाही की बरीयत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया जाएगा। जज मोहम्मद आरिफ खान न्याजी की सरबराही में होने वाली समाअत में साबिक वज़ीर आला को हाजिरी के लिए तलब कर लिया गया। एफआईए लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने हरीपुर एन 18 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने कहा, फार्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार बरतरी से आगे है। अफसोसनाक है, इलेक्शन कमीशन का अमला वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। सदर और वज़ीर आज़म से सबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। सदर मुमलिकत का पेशा वराना सलाहियतों पर खराज तहसीन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद की सबकदोशी के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिकवों से भरा खत। चश्मा राइट बैंक कैनाल मनसूबे में मुसलसल ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। लिखा, मनसूबे का 35 साल बाद भी शुरू न होना विफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। चारों सूबों के मेगा आबपाशी मनसूबों में सिर्फ लिफ्ट कैनाल मनसूबे पर पेशरफ्त नहीं हुई। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मनसूबे जानबूझकर सर्दखाने में डाल दिए हैं। वापडा की जानिब से लैंड एक्विजिशन भी सुस्त रवि का शिकार है। मनसूबा दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों की मैशत और ज़राअत को बदलने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मज़ीद ताख़ीर से सूबे की आवाम में शदीद बेचैनी और एतमाद का बहरान पैदा होगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रुखसत। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला तैनात। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के चेयरमैन ने तैनाती की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जजेस ट्रांसफर केस। आईनी अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इस्तदा पर बड़ा फैसला। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ की दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया था। इंट्रा कोर्ट अपील को आईनी अदालत में मुंतकिल करना आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में आता है।
वफाकी आईनी अदालत बनने के बाद बड़ी पेशरफ, चारों सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रीज कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। खातून अव्वल आसमा भुट्टो का अमारात में सुप्रीम कौंसल बराए मदरहुड और अतफाल का दौरा। सेक्रेटरी जनरल रीम बिनते अब्दुल्ला अल फलासी ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों की पार्लियामेंट और एडवाइजरी कौंसिल से मुताल्लिक खातून अव्वल को तफसीली ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम की फौरी बहाली का ऐलान। कहा, कराची वालों की तकलीफ का अंदाज़ा है, इसीलिए वफाकी हुकूमत के सामने खदशात रखे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बाद हर मुमकिन मदद की जाएगी। कराची की बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चलने का इरादा है। मोटरवे पर रास्ते धुंधला गए। M1 पिशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। खालिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। सिख कम्युनिटी का कैनेडा रेफरेंडम में क्लीन स्वीप। ओटावो में 53,000 से ज़ायद सिख बरादरी के अफराद ने वोट डाले। सख्त सर्दी, बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बावजूद पोलिंग में हिस्सा लिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं, रेफरेंडम भारतीय पंजाब की अलहदगी का रास्ता हमवार करेगा। पाकिस्तान अफगान तालिबान कशीदगी, ईरान का मुतहर्रिक किरदार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी के वक्त के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक अफगान तनाव और कशीदगी में कमी की कोशिशों पर बातचीत करेंगे। ईरान में आइंदा माह मुतवक्के सालसी मुज़ाकरात पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी।